हर हर महादेव श्री शिव नमस्तुभ्य मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल श्याम सदाशिव में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष उपाय लेकर के आया हूं। कौन सा है वो उपाय? जीवन में कभी आपके नहीं होगी धन की कमी, कभी धन की कमी नहीं होगी अगर आप ये उपाय करते हैं। शिव महापुराण का ये महा उपाय करते हैं। इस उपाय के करने मात्र से ही आपके जीवन में कभी धन की जैसी समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, जानते हैं और समझते हैं इस उपाय के विषय में, जो कि श्री शिव महापुराण का एक महा उपाय है। तो चलिए मित्रों, उपाय जानने से पहले अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यारों, दोस्तों और मित्रों तक शेयर करिएगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा मित्रों, तभी आपको संपूर्ण उपाय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, जो आपके जीवन में प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। तो चलिए मित्रों, जानते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, यश कीर्ति चाहिए, तो ये महादेव कैसे दे सकते हैं? क्योंकि महादेव तो लक्ष्मी, महादेव जी ने लक्ष्मी को भगवान विष्णु की पत्नी है। लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की पत्नी है, ये महादेव जी कैसे दे सकते हैं? आपका बड़ा ही सुंदर। तो सूर्य जी महाराज जी कहते हैं, ध्यान से समझिएगा मित्रों, शिव महापुराण में एक कथा आती है कि लक्ष्मी को एक बार लक्ष्मी जी को एक बार अभिमान हुआ और लक्ष्मी जी को यह लगने लगा कि मेरे से ज्यादा संपन्न और मेरे से ज्यादा बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं। लक्ष्मी बोली भगवान विष्णु जी से, हे प्रभु, मैं एक बात आपसे कहती हूँ कि मेरी वजह से ये समूचा विश्व चल रहा है। मैं ही हूँ जिसके कारण से ये सांसारिक आनंद में रहते हैं। मैं ही हूँ जिसकी वजह से भगवान मिलते हैं। कौन कहता है कि लक्ष्मी सब कुछ है, भगवान नहीं है? बोली, मैं कहती हूँ कि भगवान, लक्ष्मी भगवान है, लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो प्रभु, मुझे क्यों नहीं बड़ा पद दिलाया जाता है और कुछ अच्छा मुझको क्यों नहीं कहा जाता? बड़ा पद मुझे क्यों नहीं प्राप्त होता? लक्ष्मी जी विष्णु जी से कहती हैं। बोली, मेरी आरती में आप ध्यान से सुने। आप सभी को लक्ष्मी जी की आरती तो आती होगी, लक्ष्मी जी की आरती आप सभी को आती होगी। बोल, आरती में लक्ष्मी जी की आपने सुना है कि तुम बिन यज्ञ न। आरती की कुछ लाइन आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता, और खान पान का वैभव, रहन सहन का वैभव, सब तुमसे ही आता। जय 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 लक्ष्मी माता। खान पान का वैभव, संपत्ति का वैभव, यज्ञ का वैभव और किसी आदमी को संपन्न और रईस और अमीर बनाने वाला जो भाव, ये लक्ष्मी की वजह से ही आता है। जिस घर में तुम रहती हो, मन नहीं घबराता, सब संभव हो जाता। कोई भी दुनिया का काम हो, लक्ष्मी जी दिखाओ, काम हो जाता है। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को समझाते हुए कहा कि देवी, तुम भूल गई हो क्या? तुम्हें यह मालूम नहीं है कि तुम श्रापित हो? तुम्हें वो ऋषि की बात याद तो होगी ना, जिन्होंने आपको श्राप दिया था, जिनके श्राप की वजह से तुम संतान को प्राप्त नहीं कर पाई देवी। जिस भी सधवा स्त्री के जीवन में मातृत्व सुख नहीं आता, वो माता, वो स्त्री सुसंपन्न नहीं होती और उसे पूरी तरह से सदा स्त्री नहीं माना जाता। देवी, तुम्हारे जीवन में बड़ा अभाव, तुम्हारे जीवन में संतान नहीं हुई और ये संतान है नहीं, इतनी सी बात नहीं, तुम्हारे संतान तुम्हारे भाग्य में नहीं, तुम्हें होगी ही नहीं, इस बात को तुम जानती हो। और देवी, तुम क्यों भूल गए? कि तुम्हारा दोनों रूप तुम्हें पता है ना,
तुम्हारा तुम्हें दोनों रूप पता है ना। एक रूप तुम्हारा यज्ञ करवाता है तो दूसरा रूप जुआ खिलवाता है। एक अगर रूप दान करवाता है तो दूसरा वैश्य के घर भी लेकर के जाता है। एक रूप सत्कर्म करवाता है तो दूसरा रूप आपका दुष्कर्म करवाता है। एक रूप आपका तीर्थाटन करवाता है तो दूसरा रूप आपको थाना कचहरी में लेकर के जाता है। एक रूप अगर कथाओं में कथा अमृत पान कराने का काम करता है तो दूसरा रूप मदिरा पान कराने का काम करता है। देवी ध्यान रखना, एक सधवा लक्ष्मी, निर्कला लक्ष्मी, दो लक्ष्मी है। एक सात्विक लक्ष्मी है, एक असात्विक लक्ष्मी है। दोनों रूप आप अपने ध्यान रखिएगा। भूल मत जाना, कुछ पैसे ऐसे हैं जो घर बर्बाद कर रहे हैं, पैसे ही हैं जिसके कारण लोग बाहर जाकर दुष्कर्म कर रहे हैं, पैसों की वजह से, पैसों के कारण और पैसों के बल से। देवी तुम्हें इस बात का श्राप भी है, इस बात का ध्यान रखना। लक्ष्मी का रूप दो होता है, एक लक्ष्मी उल्लू पर बैठी है और एक लक्ष्मी हाथी पर बैठी है। एक लक्ष्मी कमल पर बैठी है, एक लक्ष्मी सिंहासन पर बैठी है। लक्ष्मी के अलग अलग रूप हैं। तो देवी तुम्हारे जीवन की इस अभाव को जब तक समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक तुम बड़ी कैसे हो सकती हो। और सब तो छोड़ो, तुम्हें संतान नहीं है, ये सबसे बड़ा दोष है। बाकी तो चलो तुम पूरा कर सकती हो, संतान तो नहीं हो सकती ना तुम। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के पैर दबाने शुरू कर दिए। आपसे एक बात कहूँ, किसी से कुछ चाहिए हो तो सबसे बड़ा बढ़िया तरीका है कि उसके चरणों में गिर जाओ, उसके चरण दबाना शुरू कर दो। माताओं की आदत होती है, जब पैर भी छूती हैं तो दबा दबा के छूती हैं। उन्हें मालूम है कि ऐसा करने से कुछ प्राप्त हुई होगा, कुछ मिलेगा। माता लक्ष्मी विष्णु के जी के पैर दबाने लगती हैं। ये दर्शन तुम निरंतर करते हो, भगवान विष्णु जहाँ भी तुम्हें दिखेंगे माता लक्ष्मी उनके पैर दबाते ही दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे संतान सुख प्रदान करो विष्णु। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, देखो ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, महादेव के पास है। तो इस काम के लिए तुम्हें महादेव के चरणों में जाना पड़ेगा, उनके शरण में जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर तुम्हें इसका फल मिल सकता है, क्योंकि तुमने माता पार्वती का भी दिल दुखाया है। एक आध बार भी आपने उनको खरा खोटा कह दिया अपने धन के, अपने लक्ष्मी होने के प्रताप की वजह से। एक जरूरतमंद इंसान कहीं भी चला जाता है, कहते हैं कि जब समस्या आ जाए तो लोग गगरी में थरिया ढूंढते हैं। गगरी में थरिया का मतलब गागर का मुख छोटा और थाली बड़ी, ये इसके अंदर जा सकती नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी समस्याग्रस्त इंसान को ये लगता है कि हो सकता है गागर में ही थाली चली गई हो अंदर। तो कहते हैं कि गगरी में थरिया ढूंढने लगता है इंसान। यहाँ तो बिल्कुल वास्तविकता है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। और ये सामान्य इंसान की कौन बात करे, असामान्य लोगों के साथ भी ऐसा होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि सोने का मृग हो, लेकिन आपत्ति आने वाली हो तो राम को भी सोने के मृग के पीछे भागना पड़ा। जब आप विपत्ति आती है तो विवेक शून्य हो जाता है। तो देवी भगवान शंकर के चरणों में जाओ, वही तुम्हें इससे मुक्त कर सकते हैं। तो लक्ष्मी भगवान शंकर में के चरणों में जाकर के प्रणाम करती है, बारंबार प्रार्थना करती है कि महादेव जहाँ तुम कहोगे मैं वहीं चलोगी, जहाँ तुम रखोगे वहीं रख जाऊंगी, और जहाँ तुम चाहोगे वहीं वास कर जाऊंगी। बाबा बस मुझ पर कृपा करना। महादेव ने माता पार्वती की तरफ देखा, मनो पार्वती ने इशारे इशारे में ही समझ लिया और गणेश का हाथ पकड़ करके माता लक्ष्मी के हाथ में दिया और बोले, आज से ये तुम्हारे दत्तक पुत्र कहलाएंगे। आज से तुम इनकी माता हो, तुम्हें कोई निपूत नहीं कहेगा। आज से तुम संपूर्ण हो, तुम्हें मातृत्व सुख प्रदान करते। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। माता लक्ष्मी ने गणेश को हृदय से लगाकर, कंठ से लगाकर खूब प्रेम किया, खूब स्नेह किया, खूब दुलार किया। और ये इसी दिन से संसारी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूजन करने लग गए, लक्ष्मी का गणेश के साथ में। किसके साथ? बाबा गणेश के साथ, जो वर्ष में एक बार दीपावली में आप पूजन करते हो। तो चलिए मित्रों, माताओं बहनों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को माँ लक्ष्मी और बाबा की महिमा बताई। तो अवश्य आप ये समझ गए होंगे कि जहाँ
मेरे बाबा त्रिकालदर्शी माता लक्ष्मी को कहते हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती। तो अवश्य मेरे भोले बाबा के चरणों में आप जाइए, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल और उनसे सभी प्रकार की दिक्कतें अपनी जाहिर करिए, उनसे प्रार्थना करिए, मांगिए, वो अवश्य देंगे। अवश्य माँ लक्ष्मी को आपके घर भेजेंगे। चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए।